राधिका, ये क्या कर रही हो? आपके चरण छूना चाह रही थी। विवाह होने के बाद आपके चरण छूने का ना तो सुख प्राप्त हुआ और ना ही सौभाग्य। तुम्हें मेरे चरण छूने की कोई जरूरत नहीं है राधिका। हम दोनों बराबर हैं। अर्धांगिनी होने का यही मतलब होता है ना। बिटिया, विदाई के लिए सब लोग आते ही होंगे, पर सबसे आवश्यक रस्म तो छूट ही गई। तेरे पैरों में हल्दी और आलता लगाना है। जानती है बिटिया, हर सुहागन का हर सुहागन का अधिकार होता है आलता। सुहाग की निशानी होता है। और ये भी याद रखना बिटिया कि सुहागन को हल्दी लगाए बिना आलता नहीं लगाना चाहिए। बिना अपनी एड़ियों पे आलता लगाए मैं अपने ससुराल कैसे जा सकती हूँ? तो ये तो करना ही होगा। मुर कमरे में क्या कर रही है विशाखा? अरे हमने तो उसे कछु पूछो है, का रही है? ओहो अम्मा, आप चाहती थी ना कि हल्दी पहले मुझे लगे। आज पूरी शादी हो जाने के बाद हल्दी और आलता लगाया जाता है, तो मैंने सोचा मैं भी लगा लूं। का बोल रही है ना, मोर समझ में कछु ना आ रहा है। समझने की तो कोई बात ही नहीं है अम्मा। अच्छा आप एक काम कीजिए, मेरी एक एड़ी में आलता आप लगा दीजिए। आइए। हाँ, फिर वही मस्खरी अपनी अम्मा से। नहीं अम्मा, आज मेरी विदाई है। आज मैं कोई मस्खरी नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ। और मैं अपने ससुराल जाने वाली हूँ। अपने बाबूजी का आशीर्वाद लेकर। तेरे मन में का चल रहा है? मोको कछु समझ ना आवे। इतना सज धज रही है, पाँव में अलता भी लगाए रही है और अपनी विदाई की बात कर रही है। सच सच बता, मोको होने का मालूम है? अम्मा, कुछ देर में सब पता चल जाएगा। ऐसे मत देखिए, डोली में बैठ के आज मैं ही जाऊंगी। जब समय था तब तो कछु ना कियो, अब कह रही है डोली में बैठ के जावेगी।
लगता है डोली आ गई। बस यही रखवा दीजिए। ये लीजिए। बिरजू, हाँ? ये सब हाँ। ये माँ जी स्वागत है आपका। शास्त्री जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज हम हमारी छोटी बहू को विदा करवाने आए हैं। खुश रहे। कैसी है राधिका? अब बेहतर है। देव, तुम तो हमें बहुत कंफ्यूज कर रहे हो। दूल्हे से ज्यादा घराती लग रहे हो भाई। थोड़ी देर हमारे साथ भी आकर खड़े हो जाओ। कम से कम दूल्हा लगना तो शुरू करोगे। भाभी, मैं आपके पास आकर जरूर खड़ा हो जाता, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बड़ी बहू, देव बिल्कुल सही कह रहा है। जिस तरह राधिका हमारी बेटी जैसी है, वैसे ही देव शास्त्री जी का बेटे जैसा है। देव की बेटा, विदाई की रस्म शुरू करें। घर का आंगन तरस रहा है छोटी बहू के स्वागत के लिए। अवश्य करेंगे माँ जी। बस एक बाती मिलाई की रस्म बाकी रह गई है, वो हो जाए उसके बाद। हाँ हाँ बेटा, जरूर। कोई भी रस्म छूटनी नहीं चाहिए। दिल्ली पहुंचकर भी हम बहुत सारी रस्में करेंगे, बड़ी धूमधाम से। आइए आइए। क्या हुआ बिटिया, ऐसे क्यों बैठी है? माँ, पेट के जख्म खिंच रहे हैं, थोड़ी तकलीफ है। ठीक हो जाएगी बिटिया। अभी बाहर चलना पड़ेगा। वो बाती मिलाई के बाद विदाई शुरू होनी है ना। जी माँ। क्या हुआ? हिम्मत रख बिटिया, सब ठीक हो जाएगा। बिटिया, जिसने पीड़ा दी है वो उसे सहने की शक्ति भी देगा। एक कमरे से दूसरे कमरे में आने के लिए सहारे की जरूरत पड़ रही है। वहां जाके क्या होगा? देव का सारा वक्त क्या इसी में जाएगा?
बेटा, ये बाती मिलन की रीत है। ये इस बात का प्रतीक है कि आज से दो परिवार, दो कुल इस विवाह के कारण एक हो रहे हैं। ये रस्में तो मेरे साथ भी होनी चाहिए थी। आज मेरी भी तो विदाई है। क्या मैं दिए में बाती नहीं मिलाऊंगी? क्या देख रही है राधिका? माँ, विशाखा कहाँ है? बिटिया वो अंदर कुछ काम कर रही होगी, तू रस्म शुरू कर। इससे ज्यादा जरूरी उसके लिए और क्या हो सकता है माँ? आप उसे बुलाइए ना। विशाखा। जी। अब रस्म शुरू करें। जी। अपने बिटिया की हालत देखिए शास्त्री जी, फिर भी ये रस्म करने की जिद पर अड़े हुए। अरे बिना सहारे के अपने पैर पर ना तो खड़ी हो सकती ना तो बैठ सकती, वो का झुकेगी, वो का कलश में बाती मिलाएगी। मैं जानती हूँ मेरी छोटी बहू ये रस्म कैसे करेगी जिससे उसे कष्ट भी नहीं होगा। देव, बिटिया दोनों बातियों को एक साथ जोड़ना है। एड़ियों में आलता क्यों लगाया हुआ है? आज से दोनों परिवार एक हो गए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। विशाखा, क्या बात, दोबारा घर बसाने का इरादा है? चौको मत, तुमने एड़ियां जोड़कर आलता लगाया हुआ है इसीलिए पूछ रही हूँ। आज तुम्हारी भी विदाई है क्या? जब विदाई होगी तो पता चल ही जाएगा ना। अभी से जान के क्या करोगी? ये रस्में तो मुझे तुम्हारे साथ करनी थी,
पर नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए ये बातियां मैं ही जलाऊंगी और मैं ही मिलाऊंगी। देवकी, बेटा अब विदाई की रस्म शुरू कर दो। माँ जी, बस बिटिया से पूरब दिशा वाली दीवार पे छापा लगवा लूं, अब फिर विदाई की रस्म शुरू करते हैं। बहुत दर्द हो रहा है बिटिया। विशाखा, तू यहाँ थी? अब मैं छापों के लिए लाल पानी लेकर आती हूँ। जी। यहाँ भी कलश पर दिया रखा है। शायद पहले से रखा होगा। अब तू चल यहाँ पे बैठना, तुझे तकलीफ हो रही होगी। आजा, आराम से। बहुत दुख रहा है? आज मेरी विदाई हो रही है और देखना, एक दिन तेरी भी शादी होगी और तेरी भी विदाई होगी। एक दिन क्यों? आज क्यों नहीं? राधिका, मैं जानती हूँ मैंने तुझे हमेशा से परेशान किया है, बहुत दुख दिए, पर मैं क्या करूं, मैं तो ऐसी ही हूं। देख राधिका, मैं तुझसे एक बात बोलती हूँ, अगर आगे भी मैंने तुझे कभी दुख दिया ना, तो तू मुझे माफ कर देना। ऐसे क्यों बोल रही है? वो सब छोड़, तू बता मुझे माफ करेगी ना? हाँ, बस मैं यही सुनना चाहती थी। चल बिटिया, इस पूरब दिशा वाली दीवार पे छापा लगा लो। आजा। जी माँ। हर बेटी विवाह के बाद अपने पिता का घर छोड़ते हुए अपनी आखिरी निशानी के तौर पर अपने हाथों के छापे दीवार पर छोड़ जाती है, जिसे देखकर उसके घरवाले उसे दिन रात याद करते हैं।